श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणे श्रवणे सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, आज हम बात कर रहे हैं हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भरी हुई है। उसके बावजूद भी हमारा सुख नाशवान है, क्षणिक है। हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। वो शक्ति भीतर होते हुए भी प्रकट क्यों नहीं हो रही है? इसका एक कारण है कि उस सारे परम सुख, परम आनंद जो हमारे भीतर भरा हुआ है, वो परम शक्ति जो हमारे भीतर भरी हुई है, उसके ऊपर कर्मों का आवरण आया हुआ है। कर्मों का बंध उसके ऊपर पड़ा हुआ है। वो कर्मों का आवरण, कर्मों की परत एक नहीं है, वो 8 कर्मों की परत उसके ऊपर जमी हुई है। और उन 8 कर्मों की परत जब तक पड़ी रहेगी तब तक वो हमारे भीतर का सारा परम सुख, परम आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति जो है वो प्रकट नहीं हो सकती है। जिन महापुरुषों ने उस 8 कर्मों की तय को साफ किया, उन कर्मों को तोड़ा, उन कर्मों से आत्मा को मुक्त किया, उन महापुरुषों का अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्रकट हुई और वो महापुरुष अरिहंत और सिद्ध बन गए। यही कहानी है हमारी 8 कर्मों की कहानी। आज हमारा जो भी बाह्य जीवन है वो 8 कर्मों का ही जोड़ है। सारा जो हमें जीवन में नजर आ रहा है, जो हम भोग रहे हैं, वो इन 8 कर्मों की वजह से ही है। ये 8 कर्म ही है जो हमें सब प्रकार की अनुभूति देती है। जो संसार को बना करके रखे हुए हैं वो 8 कर्म ही है। ये 8 कर्म जिस दिन समाप्त हो गए, ये 8 कर्मों को जिस दिन साफ कर दिया, जिस दिन ये 8 कर्मों की मैल को उस आत्मा के ऊपर से उतार दिया, उस दिन हमारी आत्मा मुक्त होगी और उसके भीतर से प्रकट होगा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति और वह सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा में समाहित हो जाएगी। जहां ना कोई रोग है, ना शोक है, ना बंधन है, ना दुख है, ना पीड़ा है। और ये संसार की पीड़ा तो हर पल बनी रहती है। वहां पर जो सुख है वो अनंत है और शाश्वत है। और कर्मों की बदौलत ये जो हम संसार में सुख मिल रहा है, ये सुख क्षणिक है और नाशवान है, ये शाश्वत नहीं है। ये सारा जो सुख है कब दुख में कन्वर्ट हो जाए हमें खुद कोई पता नहीं चलता, कब वो दुख में बदल जाता है खुद कोई पता नहीं चलता, और इसका कोई समय भी नहीं है। अभी जिसको सुख माना है थोड़ी देर के बाद वही दुख में बदल जाता है, दुख में परिवर्तित हो जाया करता है। इसलिए शाश्वत सुख है। और यदि आप चाहते हो वो अनंत सुख, अनंत परम अवस्था को प्राप्त करना कि कभी दुख भोगना ही ना पड़े, तो वो अवस्था तब होती है जब इन 8 कर्मों से हम मुक्त होते हैं। ये 8 कर्म हमारी उस परम सुख को, हमारी उस परम शक्ति को, हमारे उस परम ज्ञान को, हमारे उस परम आनंद को कैसे ढक करके रखते हैं। किस प्रकार ये 8 कर्म हमें इस जीवन के अंदर भ्रमित करके रखते हैं, किस प्रकार ये 8 कर्म हमें संसार के अंदर परिभ्रमण कराते हैं। आप इन 8 कर्मों को समझेंगे। ये 8 कर्म है: ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आजुष कर्म। 8 प्रकार के कर्म। इन 8 कर्मों के आप जानेंगे। इन 8 कर्मों को मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, एक राजा के जीवन के माध्यम से समझाऊंगी कि ये 8 कर्म कैसे हमारे साथ क्या करते हैं और कैसे हम इन 8 कर्मों से भ्रमित होते हैं, कैसे कैसे ये हमारे जीवन में चल करके आते हैं। तो आइए आप उस कहानी के माध्यम से इन 8 कर्मों को समझ लेंगे। कहते हैं कि एक राजा था। वह जो राजा था वह बहुत ही तेजस्वी राजा था। उसके पास अपार वैभव था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, विशाल था। उसके पास सब प्रकार के सुख साधन थे। वो सुंदर था, सर्वरूपवान था।
लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी नहीं थी, नाम था, यश था, प्रभाव था। हजारों जो राजा थे उसके सामने मस्तक झुका करके खड़े रहते थे। हजारों दास दासियां उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसके चरणों में खड़े रहते थे। सब कुछ पा करके भी लेकिन राजा को भीतर से खालीपन महसूस होता था। भीतर का एक अशांति, भीतर की एक बेचैनी उसको हर पल महसूस होती थी। वह जो आनंद आना चाहिए वो जीवन में आनंद नहीं आ रहा था। वो जो मठियास होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। वो सारा सुख भी उसको सुख का एहसास नहीं करवा रहा था। उसके भीतर खालीपन था। क्या कारण था? वह सोच रहा था। तब वो एक संत के पास गया। उस संत को जाकर के कहा कि भगवान सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है, अंदर से एक रिक्तता महसूस होती है। यही समस्या हमारी भी है। सब कुछ पा करके भी हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सके। सब कुछ पा करके भी हम कभी भी सुख की अनुभूति नहीं ले सके। सब कुछ पा करके भी वही अशांति, वही बेचैनी हमारे पास भी रहती है। और यही सवाल उसका था, क्यों सब कुछ पा करके भी वो अशांति क्यों? और वो मुनि बताते हैं कि वो कारण है तुम्हारा अष्ट कर्मों का आत्मा के ऊपर परत का चढ़ना। इन 8 कर्मों को उस मुनि ने बताया राजा को, जब तक तुम इन 8 कर्मों को पहचानोगे नहीं, जब तक इन 8 कर्मों को जानोगे नहीं, जब तक इन 8 कर्मों की सफाई नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा सारा सुख अधूरा रहेगा। ये 8 कर्म हमें पूर्ण सुख लेने ही नहीं देते। ये 8 कर्म उस पूरे सुख को दबा करके रखते हैं अपने भीतर, उस अनंत सुख तक हमें पहुंचने ही नहीं देते हैं। और इन 8 कर्मों की वजह से कभी कभार हमें मिल जाता है वो क्षणिक सा सुख, और वो सुख भी सुख नहीं हुआ करता। उस सुख के पीछे भी बेचैनी हुआ करती है, अशांति हुआ करती है, हजार दुख हुआ करते हैं, और सुख का भी भय बना रहता है। ये सुख हमारा छीनने वाला है, जाने वाला, कब समाप्त हो जाए उसका भी भरोसा नहीं है। तो ये 8 कर्म जिसकी वजह से वो अनंत सुख हमें प्राप्त नहीं होता। ये 8 कर्म है जिसकी वजह से हम संसार के अंदर दुख भोगते हैं। और वह राजा मुनि को बता रहा है। उसने कहा कि महाराज मेरी राज्य सभा में अच्छे से अच्छे मंत्री, अच्छे से अच्छे सलाहकार मैंने रखे हुए हैं, और वो अच्छे से अच्छे सलाह देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, उनकी अच्छी सलाह पर भी मैं निर्णय नहीं कर पाता हूँ। मैं द्वंद के अंदर जीता रहता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सही है या नहीं है, कैसे करूँ, मैं निर्णय नहीं कर पाता। वो द्वंद, वो बेचैनी, वो अशांति मेरे भीतर बनी रहती है, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाता। मुनिवर ने समझाया ये ज्ञानावरणीय कर्म है, इसी को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। कि तुम्हारे ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, ज्ञान तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको ग्रहण नहीं कर रहे हो, ज्ञान को तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आवरण आया हुआ है। ये ज्ञानावरणीय कर्म है, ये हम भी भोगते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते। अच्छी से अच्छी सलाह हमारे पास कोई दे दे तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो भी हमें द्वंद बना रहता है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। जितना ज्ञानावरणीय कर्म आपका प्रगाढ़ होगा ना, उतनी ही अच्छी बात, अच्छी सलाह आपको कभी समझ नहीं आएगी, उतने ही आपके जो डिसीजन है वो गलत होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज्ञानावरणीय, ज्ञान के ऊपर गहरा आवरण है उस कर्म का। और जितना जितना लोग उस कर्म को धो लेते हैं, हल्का कर लेते हैं, उतने ही वह जो लोग हुआ करते हैं उनको हर ज्ञान जो है वो ग्रहण हो जाया करता है। हर जो निर्णय है वो उनका बहुत शीघ्र और बहुत सही, बहुत सटीक हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जिनके आवरण गहरा है वो नहीं कर पाते हैं। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म है राजन, उस मुनि ने समझाया। इसलिए वो आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता, ढक देता है। तब वो ज्ञानावरणीय कर्म आ जाता है। जब जब आपको लगता है कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, अच्छी से अच्छी सलाह मिल गई फिर भी मैं उसको नहीं ग्रहण कर पा रहा, तब ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण उसके ऊपर आता है। फिर उसने बताया फिर जीवन में कभी कभी ये भी समस्या है जिसके कारण मुझे खालीपन रहता है, मैं दुखी रहता हूँ। वो ये कि सामने सत्य को ना पहचान करके मैं कई बार चापलूसों की बातों में आ जाता हूँ। ये सबके साथ हो जाता है। सत्य को ना पहचान करके चापलूसों की बातों में आना,
और चापलूसों की बातों में आने वाले लोगों का सत्य के साथ कोई संबंध ही नहीं होता, क्योंकि चापलूस जो लोग होते हैं वो हमेशा सत्य को ढक करके रखते हैं। चापलूस कभी भी सत्य को उद्घाटन नहीं करते हैं। अगर सत्य को ही मानना है तो उनको चापलूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। चापलूस जो लोग होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ झूठ और छल हुआ करता है, इसलिए चापलूस लोगों से हमेशा सावधान रहना, लेकिन नहीं रह पाते। ये ज्ञान सारे जानते हैं कि जो चापलूस लोग होते हैं वे हमेशा खतरनाक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्य सामने है, चापलूसों की बातों में आ जाते हैं, डिसीजन गलत ले लेते हैं। उसका कारण मुनिवर ने बताया, वो तुम्हारा दर्शनावन्य कर्म है। उस दर्शनावन्य के कर्म के कारण तुम्हारे आंख भी खुली है, तुम्हारे कान भी खुले हैं, तुम सत्य को सुन भी रहे हो, सत्य को देख भी रहे हो, लेकिन फिर भी जो सही दृष्टि है वो बंद है तुम्हारी, वो दर्शनावन्य कर्म है। जब तुम सही दृष्टि से, सही एंगल से उसको देख नहीं सकते, तब वो दर्शनावन्य कर्म का उदय हुआ करता है। ये हमारे साथ आम होता है। घर के अंदर बाहर हम लोग, जिसने चापलूसी कर ली, उसके ऊपर आ जाती है हमारा मन, उसकी बातों को हम स्वीकार कर लिया करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्यों हम उस चापलूस के सत्य को नहीं समझ पाते हैं कि ये चापलूसी कर है? क्यों उसकी बातों में आ जाते हैं? क्योंकि हमारे दर्शनावन्य कर्म पर का आवरण है। जिसका आवश्यक दर्शनावन्य कर्म होता है, जितना उसने उस कर्म को धोया है, उसका कर्म वो हल्का है। वो व्यक्ति चापलूसों की बातों में कभी नहीं आता है। चापलूसों की बातों में वो अपने सत्य को पहचान लेता है। उसकी दृष्टि जो सही है वो कभी बंद नहीं होती है। उस सही दृष्टि से वो हर एंगल से हर बात को, हर सत्य को पहचानता है। लेकिन जब दर्शनावन्य कर्म का आवरण होता है तो सत्य तो ढक जाता है, सही दृष्टि हमारे पास नहीं रहती है। हम किसी भी एक एकांत में चले जाते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये दर्शनावन्य कर्म की वजह से जीवन में ये समस्या खड़ी होती है। इस राजा के नहीं, सबके हमारे जीवन में भी दर्शनावन्य कर्म इस प्रकार सत्य को ढक देता है। दर्शनावन्य कर्म जो है उसकी वजह से हम सत्य को, सही दृष्टि को बंद कर देते हैं। सही दृष्टि हमारी बन ही नहीं पाती कि हम सही दृष्टि से किसी घटना को, किसी वस्तु को समझ सकें। तो ये दर्शनावन्य कर्म की समस्या हुआ करती है। फिर उस राजा ने कहा कि महाराज जानता हूं, ये सारा संसार जो है ना, संसार के पदार्थ है, वस्तुएं हैं, ये अनित्य है, ये नाशवान है, ये सदा साथ रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मोह नहीं छूटता है। मुनिवर ने बताया वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म आपको मोहित करता है, संसार के प्रति, संसार के पदार्थों के प्रति, उन चीजों के प्रति मोहित करता है जो आपकी अपनी है ही नहीं है। ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म हम सबके जीवन में, आप सब भी जानते हो कि यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं, ये पदार्थ अपने नहीं और आपके हाथ से निकलते नहीं, उसके बाद भी आप उसको और एकत्रित करते हो, क्योंकि ये मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म हमेशा भ्रमित करके रखता है। मोहनीय कर्म व्यक्ति को नशे के समान रखता है। जैसे नशे वाला जो व्यक्ति होता है उसको फिर कितना पता हो नशा बुरा है, नशा बुरा है, नशा बुरा, फिर भी वो नशा करता है। इसी प्रकार मोहनीय कर्म जो है, कितना पता हो कि ये मोह जो है ये दुख देने वाला है, ये मोह जिससे कराऊं वो सब अपना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे नशे वाला व्यक्ति नशे के लिए तावला हो जाता है, उसको समझता नहीं है, वो फिर नशा करता है। उसी प्रकार फिर मोह करते हैं और मोहित होते हैं हम इन संसार के विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति, जानते हुए भी कि ये अपना नहीं है, ये व्यर्थ है और ये कर्म बंधन का हेतु है। वो मोहनीय कर्म है जो इन बंधनों में बांधता है, जिन बंधनों को आप छोड़ना चाहते हो कि क्यों मेरी आसक्ति है, क्यों मेरा मोह है, क्यों इन पदार्थों के साथ मैंने लगाव रखा है, आप छोड़ना चाहते हो फिर भी नहीं जो छोड़ पाते, फिर भी बंधन में बंध जाते हो, वो मोहनीय कर्म है। इस मोहनीय कर्म की वजह से सत्य ढक जाता है। ये सबके साथ चल रहा है मोहनीय कर्म, हमारा भी है। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूटता है, कुछ भी नहीं छूटता। एक वक्त की चाय भी नहीं छूटती है और तो क्या छूटना है। सब जानते हैं कि ये नाशवान है, फिर भी नहीं छूटता है। यहाँ तक बुढ़ापे में
जिन बच्चों से धक्के खा रहे हैं, जिन बच्चों ने हमें बाहर निकाल दिया, जिन बच्चों ने आपको वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया ना, उनके प्रति भी मोह नहीं छूटता है। जब भी कुछ दे के जाएंगे तो उन्हीं को दे के जाएंगे। चैरिटी नहीं होगी कि किसी दुखी को, किसी गरीब को दे दिया, अरे वहां पर सेवा करने वाले को दे दिया। मोह नहीं छोड़ता है। उन बच्चों के साथ रहते हैं, उनसे डांट खाते हैं, उनसे धत्कार पाते हैं, उसके बावजूद भी फिर भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं। ये मोहनीय कर्म है, बड़ा बलवान है ये मोहनीय कर्म। ये बंधन को तोड़ने नहीं देता है, ये मजबूत बंधन बना करके रखता है। दुख भी भोगता रहेगा, फिर भी वो छोड़ नहीं पाता इस संसार को, क्योंकि वो बंधन में, मजबूत बंधन में जो बांध देता है वो मोहनीय कर्म है। फिर उसने पूछा, प्रभु लेकिन कई बार मेरे जीवन में ये भी समस्या आती है जिसके कारण जीवन में खालीपन महसूस होता है। सारा सुख पा करके भी मैं सुखी महसूस नहीं करता हूँ। उसका कारण है कि जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। उस महात्मा ने कहा कि जब आपके जीवन में विघ्न आते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, जहां आपको लाभ होने वाला है और उसमें फिर कोई विघ्न आ गया, वो रुक गया आपका लाभ। जहाँ आप अच्छा करना चाहते हो लेकिन आपके मन की कंजूसी, आपके मन का आलस उसको करने नहीं देता। आप दान देना चाहते हो लेकिन आपके मन की कंजूसी और आलस उसको देना नहीं चाहता। ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म आपके शुभ को रोक देता है, अंतराय कर्म आपके लाभ को रोक देता है, अंतराय कर्म आपके जीवन में विघ्न लाता है। और जब जब आपके जीवन में विघ्न आते हैं ना, तब तब आप खाली महसूस करते हो, तब तब आप दुखी महसूस करते हो, तब तब आप हेल्पलेस महसूस करते हो। लेकिन ये सारा अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म का आवरण ये समस्या आपके जीवन में लाता है और लाता ही रहेगा। जब तक ये कर्म बना रहेगा तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी टोटका, कोई भी जो आशीर्वाद है उन विघ्नों को समाप्त नहीं कर सकता है। एक विघ्न किसी से हटेंगे, दूसरा पैदा होगा, तीसरा पैदा होगा, ये विघ्न जीवन में चलते रहेंगे। ये सारे विघ्न लाभ में, भोग में, उपभोग में विघ्न, जितने भी हमारे दान में विघ्न, जितने भी सत्कर्मों में विघ्न आते हैं, वो सारे विघ्न हमारे भोग उपभोग में आते हैं। वो अंतराय कर्म है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। फिर उसने पूछा कि प्रभु राजा, कभी सुखों की शैया पर सोता हूँ, फूलों की शैया पर सोता हूँ, लेकिन जब युद्ध करता हूँ तब चोटें भी भोगता हूँ और घाव भी भोगता हूँ। ये क्या है? उस मुनिवर ने बताया, ये वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म का यही स्वभाव है। कभी सुख का एहसास कराएगा और कभी तुम्हें दुख का एहसास कराएगा। कभी फूलों की शैया देगा और कभी कांटों की शैया पर भी सुलाएगा। ये सारा वेदनीय कर्म है और ये वेदनीय कर्म सभी भोगते हैं। इसीलिए ना तो सुख हाथ में रहता है ना दुख हाथ में रहता है। जैसे जैसे ये कर्म बदलता है, सुख दुख साता वेदनीय, जैसे जैसे ये कर्म का आवरण कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी साता वाला हो जाता है, कभी दुख वाला कर्म का आवरण हो जाता है। जैसे जैसे उसका आवरण आता जाता है वैसे वैसे सुख दुख हम उसी प्रकार भोगते हैं। ये वेदनीय कर्म का कमाल है। आपके जीवन में भी ये जो सुख दुख आ रहे हैं, ये किसी के द्वारा दिए नहीं जा रहे हैं। ना तो भगवान आपको दे रहा है, ना कि आपका रिश्तेदार दे रहा है, ना कि आपका भाई बंधु दे रहा है, ना कोई प्रकृति दे रही है, कोई भी आपको नहीं दे रहा। अगर आपको कोई दे रहा है ना तो आपका वेदनीय कर्म है। अगर आपको कोई सुख भी दे रहा है तो आपका भ्रम है कि मैंने लायक बेटे को जन्म दिया, वो मुझे सुख दे रहा है, मेरे माता पिता अच्छे हैं वो मुझे सुख दे रहे हैं, मेरा सभी जो रिश्तेदार अच्छे हैं वो मुझे सुख दे। भ्रम है। आपका साता वेदनीय कर्म आपको सुख दे रहा है। उस कर्म का कमाल है। ये जो भोगते हैं लेकिन भ्रम है। हम उस कर्म को ना समझने के कारण हम दूसरों को समझते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वेदनीय कर्म का ये कमाल है। मुनिवर ने पूछा, लेकिन महाराज मैं एक राजा हूँ, मैंने अच्छा शरीर पाया है, अंग प्रत्यंग पाए हैं, मैंने अच्छा यश पाया है, सौरभ गौरव पाया है, अच्छे मेरे को सुख साधन मिले हैं, सारे साधन शरीर के हैं, बाहर के हैं, बढ़िया से बढ़िया मिले हैं। और वो क्या है? उस मुनिवर ने बताया, ये जो आपको सब अच्छा मिला है ये नाम कर्म का कमाल है।
और वो तुम्हारा दास जिसको न शरीर अच्छा मिला है, जो कुबड़ा है पीठ से, और वो तुम्हारी दासी जिसकी टांग से विकलांग, और वो तुम्हारे दास दासी जिनको कोई सुख के साधन नहीं मिले। ये नाम कर्म का कमाल है कि नाम कर्म जितना ज्यादा प्रगाढ़ था उतना उसने उनको वो सब रूप दे दिया, और जितना तुम्हारा हल्का था, और उस नाम कर्म ने तुम्हें अच्छा सुंदर शरीर दिया, निरोग शरीर दिया, अंग प्रत्यंग अच्छे दिए, नाम दिया, जश दिया, सौरभ दिया, सारे सुख के तुम्हें साधन दिए। वो नाम कर्म है। नाम कर्म जितना शुद्ध होता चला जाता है, आत्मा से उतरता चला जाता है, उतने ही ये सारे सुख साधन प्रकट होते चले जाते हैं, और जितना ही ये प्रगाढ़ होता चला जाता है उतना ही लोगों का शरीर भी विकलांग उसको मिलता है, उसको अपजश मिलता है, उसको जरा भी सम्मान नहीं मिलता, उसकी कोई भी सुख साधन नहीं मिलता। ये नाम कर्म के कमाल है। यही भोग रहा है सारा संसार। ये जो भी उनको मिला है ये सारा उस नाम कर्म की वजह से है। फिर उसने बताया कि प्रभु मैंने तो राजवंश में जन्म लिया है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, लेकिन मेरा जो दास है उसने निंदित कुल में जन्म लिया है। मुनिवर ने बताया ये सारा तुम्हारा जो है वो गोत्र कर्म का कमाल है। गोत्र कर्म जिसका आत्मा के ऊपर गोत्र कर्म हल्का हो गया है, और गोत्र कर्म के लिए जिसने श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो उच्च गोत्र को प्राप्त होता है, और वो श्रेष्ठ कुल में अच्छे कुल में पैदा होता है, उसको ये सारी स्थितियां मिलती है, महिमा मिलती है। और जिसने नीच कुल का बंध किया है वो इस प्रकार नीच कुल में पैदा होता है, और उनको ये सारी स्थितियां मिलती है। तो उसका कमाल दुनिया भोग रही है। इसलिए एक महिमावंत कुल में पैदा होना यहाँ से आपका गौरव बढ़ता है। ऐसे कुल में पैदा होना वो आपके गोत्र कर्म का कमाल है। और ऐसे कुल में जाकर के पैदा हो जाना जहाँ पर दुख ही दुख है, निंदा ही निंदा है, परेशानी परेशानी है, दुत्कार ही दुत्कार है, यहाँ पर आपको अपजश का भागी बनना पड़ता है। ऐसे कुल में पैदा होना ये नाम कर्म का, नीच नाम कर्म का कमाल है। वो उच्च नाम कर्म का कमाल है, लेकिन दोनों ही नाम कर्म दे रहा है। श्रेष्ठता भी नाम कर्म दे रहा है और नीचता भी नाम कर्म दे रहा है। ये सारा नाम कर्म का कमाल है। फिर उसने पूछा कि प्रभु मेरी आयुष जो है कितनी पा रहा हूँ, कैसे पाऊंगा? मैं अभी तक लंबी आयु जी रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे लोग जा रहे हैं। महात्मा ने बताया ये सारा जो है वो गोत्र आयुष कर्म का कमाल है। आयुष कर्म जो आपकी आयु को नियत करता है कि आप कितनी आयु को भोगेंगे, कितना भोगेंगे, और जब वो आयु समाप्त हो जाती है उस समय कोई वैद्य, कोई दवा, कोई दारू आपके काम नहीं आती है। कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई टोटका काम नहीं आता जिस समय ये आयु समाप्त होती है। इसलिए सबकी आयु तय है, उसको कितनी आयु भोगनी है, कैसे भोगनी है, कैसे जाना है, सबकी आयु जो है वो तय हुआ करती है। तब कोई वैद्य बुलाओ, कुछ बुलाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये आयुष कर्म है, और सारे लोग अपनी अपनी उस आयुष को भोगते हैं। जितने आयुष लेकर के आए हैं उतने वो भोग रहे हैं। जो छोटी आयुष लेके आया वो छोटी भोग के जा रहा है, जो बड़ी आयुष लेके आया वो बड़ी आयुष भोग रहा है। ये आयुष कर्म का कमाल है। ये 8 कर्म है जो तुम्हें संसार में इस प्रकार अपना प्रभाव देते हैं। तो आज हमारा जो भी जीवन है इन 8 कर्मों का जोड़ है, इन 8 कर्मों की कहानी है। ये संसार का जो जीवन है ये 8 कर्म इसको संचालित कर रहे हैं। 8 कर्मों की वजह से ही ये सारी बाह्य स्थितियां हमें मिल रही हैं। ये सारे सुख दुख, ये सारे विघ्न, ये सारी प्रॉब्लमें जो हमारे जीवन में क्रिएट हो रही है, जो हमें सुख का अनुभव नहीं होने दे रही, वो सारे का सारा 8 कर्मों का कमाल है। ये 8 कर्म जिस दिन तुम शुद्ध कर लोगे तब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा निर्विघ्न सुख, जिसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। तब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा अनंत सुख जिसका कभी अंत नहीं होगा। तब तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा शाश्वत सुख जो कभी नाश नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, जब ये 8 कर्मों से व्यक्ति मुक्त होता है। इसलिए समझाया उन्होंने कि महाराज इन 8 कर्मों को पहचानिए, इन 8 कर्मों को जानिए। उन 8 कर्मों को पहचान कर
करके जान करके इन 8 कर्मों को तप संयम साधना के द्वारा इन 8 कर्मों को समाप्त कीजिए। और भोर राजा इस वाणी को सुन करके तप संयम करने लगा और तप संयम साधना करके 8 कर्मों को समाप्त किया और अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को, अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को और अनंत सुख को प्रकट करके और हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख में तलीन हो गया, सिद्ध शिला पर पहुंच गया, सिद्ध भगवान बन गया। और उसके बाद कभी भी उसको दुख जो है वो आया ही नहीं। ये सारे विघ्न, ये सारे दुख, ये सारी समस्या, ये सारा जो क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, ये सब का सब जो है जितना संसार में हम भोगते हैं, ये सारे का सारा इन 8 कर्मों की वजह से है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं इन 8 कर्मों को समाप्त करो, इन 8 कर्मों को समाप्त करने के लिए साधना करो, इन 8 कर्मों में और वृद्धि ना हो उसके लिए तुम जो है वो संवर करो। और इन 8 कर्मों के आश्रय को रोको। कहाँ से कैसे आ रहे हैं तुम्हारी आत्मा में ये 8 कर्म, कैसे ये बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको रोको, तब ये 8 कर्म समाप्त हुआ करते हैं। और जब तक ये 8 कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक चाहे बाहर के कितने साधन मिल जाए, आपके पुण्य से, आपके भाग्य से कितने साधन मिल जाए, आपका नाम कर्म आपको कितने सुख के साधन दे दे, लेकिन जब तक ये 8 कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक भीतर का वो खालीपन बना रहेगा। सब संसार के सुखों में रह करके भी वो अशांति, वो बेचैनी, वो विघ्न, वो सब के सब बने रहेंगे और इन सबको भोगना आपकी मजबूरी होगा। और अगर नहीं भोगना चाहते, उस परम शाश्वत सुख में तलीन होना चाहते हैं जिसके बाद कोई दुख कभी भोगना ना पड़े, परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाए, वो परम आनंद की अवस्था तब मिलती है जब इन 8 कर्मों को हम समाप्त करते हैं। तो ये कहानी के माध्यम से मैंने 8 कर्मों को मोटा मोटा समझाया है और इसको भी आप भी समझें और समझ करके इन 8 कर्मों को समाप्त करें, परम सुख को, परम अवस्था को प्राप्त करें, आत्मा का शुद्धिकरण करें। और जैसे आत्मा के ऊपर लगे ये 8 कर्मों की परतें समाप्त होती है तब आत्मा शुद्ध बुद्ध विरक्त होती है। यही 8 कर्म है जो इस प्रकार हमें संसार में समस्याएं पैदा करते हैं। जब आप 8 कर्म की जानकारी ले लोगे तब आपको साफ पता चलेगा कि ये जो समस्या है इस कर्म की वजह से है। फिर उस कर्म को अब रिमूव कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, समाप्त कैसे करना है, या ऐसा कर्म में नहीं करना जिसके कारण ये कर्म मेरे सामने आए, जिसका दुख मैं आज भोग रहा हूँ, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हो। लेकिन वो तब होगा जब आपको पहले 8 कर्मों की अच्छी से जानकारी होगी। तो अगले एपिसोड में मैं आपको घाती कर्म, अघाती कर्म, इन 8 कर्मों में 4 कर्म घाती है और 4 कर्म आघाती है। तो ये 4 घाती अघाती कर्म क्या है, क्या करते हैं हमारे जीवन में, कैसे संसारिक हमारे जीवन में ये घाती अघाती कर्म हमारे सामने आते हैं, कौन कौन सी समस्या ये घाती अघाती कर्म हमारे सामने पैदा करते हैं, उसको आप अगले प्रवचन में सुनेंगे, समझेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।